विषय पर हमसे चर्चा करने आ रहे हैं अ मैन born with a silver spoon in his mouth, the second generation of one of the richest families of Raipur, taking the legacy forward of the very successful brand Anup Chand Tilok Chand Jewelers. He is none other than Mr. Nikesh Baradia. Hello. Good afternoon to everyone. So, I've been asked to tell you something about branding and marketing as well as about our business. तो एक छोटे से प्रैक्टिकल से शुरू करते हैं और बहुत बेसिक प्रिंसिपल को आप सब लोग को समझाना चाहूँगा। मैं आप सब लोग को दिख रहा हूँ, तो आप लोग जहाँ बैठे अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए 1 मिनट। ये देखिए ऐसे, सबने किया? अब मुझे देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ सेम आपको करना है। अपने हाथ को ऐसे रखिए और इसको धीरे से अपने चिन पे लगाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, चिन इधर होती है, इधर नहीं होती है। तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ब्रांडिंग और मार्केटिंग का। जो दिखता है वही बिकता है। आप कितना भी बोल लो कोई नहीं सुनेगा, पर जो दिखेगा वही बिकेगा। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आप सबको यहाँ पे दिया। Hello everyone, myself Nikesh Baradia from Anup Chand Tilok Chand Jewelers Private Limited. I am the director of Anup Chand Tilok Chand Jewelers Private Limited as well as the chairman of 80 Jewelers Limited. I am the chairman of Golden Tulip International School, and I welcome you all to this Roll Ball Conclave. Anup Chand Tilok Chand Jewelers 80 as a brand was established in the year 1957 by my grandfather, late Sri Jasrajji Baradia. He migrated from a small village in Rajasthan known as Falodi. तो फलोदी से वो चेन्नई गए। चेन्नई में उन्होंने एक मेडिकल स्टोर में एज एन एम्प्लॉय काम किया। फिर वहाँ से वो रायपुर आए, यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स थे, तो एक छोटे से टेबल से उन्होंने चालू किया, सिल्वर की काम से चालू किया। सिल्वर का जो टंच निकालने का काम होता है वो वहाँ से उन्होंने चालू किया कि सिल्वर की क्वालिटी क्या है। पहले मशीनें नहीं होती थी, तो मैनुअल टेक्निक्स होती थी जिससे सिल्वर और गोल्ड का टंच निकाला जाता था। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दैट। सिमिलरली माई फादर ऑल्सो लर्न द सेम स्किल एंड ही जॉइंड हिम मिस्टर तिलोक चंद जी बरेडिया। बहुत जल्दी उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और लायंस क्लब में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह उन्होंने काम किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे, जिसके कारण भी बिजनेस को बहुत बूस्ट मिला और काफ़ी कस्टमर्स पहचानने लग गए थे अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को। और फिर बाद में हमारे अंकल्स भी बिजनेस में आ गए, तो जॉइंट फैमिली बिजनेस बन गया। तो वी आर नाउ द 3rd जनरेशन इनटू दिस बिजनेस। तो दिस इज अवर माय ग्रैंडफादर, माय फादर शांतिलाल जी बरेडिया, अशोक बरेडिया, मिस्टर तिलोक चंद जी बरेडिया, लेट श्री जसराज जी बरेडिया, माय एल्डर ब्रदर मिस्टर नितिन बरेडिया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है। पीढ़ियों का संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है और उसको स्टैब्लिश करना, उसको उस जगह पे रखना, वो उससे भी ज़्यादा टफ है। जैसे कि बोला जाता है ना, क्लास में एक बार फर्स्ट आ गया तो इट्स गुड, इट्स टफ, बट मेंटेनिंग द फर्स्ट पोजीशन इज़ टफर। तो इस तरह का जो एक ब्रांड को आपको इस्टेब्लिश करना है, जो कि इतना लेगेसी ब्रांड है, 1957 से यहाँ चल रहा है, तो एज वाइज देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 7 डेकेड्स, 67 ईयर्स टू बी प्रिसाइज इस ब्रांड को हो चुका है। तो इस ब्रांड को यंग हमेशा कैसे रखें, इस ब्रांड को हमेशा लोगों के पास दिमाग में कैसे रखें, और कंटिन्यूसली कैसे हम चेंजेस लेके आते जाएं। क्योंकि पहले 24 कैरेट की ज्वेलरी चलती थी, जो कि प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बोली जाती थी,
और फिर 23 कैरेट की ज्वेलरी चलने लगी। बट हमने 1980s के दौर में डिसीजन लिया कि नहीं, हमको 916 की ज्वेलरी भी लेके आनी है मार्केट में। क्यों? मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पास एक फ़ोन है, शायद इसको आप लोग सब जानते होंगे। ये कौन सा फ़ोन है? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी वॉज अ पायोनियर इन दिस QWERTY कीबोर्ड। और एक टाइम पे वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बिक रहा था वो ब्लैकबेरी था। बट उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमको चेंज नहीं होना है, हम QWERTY कीबोर्ड नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने आगे भी जितने मॉडल्स निकाले सारे कीबोर्ड के साथ ही निकाले, क्योंकि बट टाइम चेंज होने लग गया था। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। इसको आप लोग जानते हैं क्या? ये स्क्रॉल व्हील के साथ है। एप्पल का आईपॉड है, फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन का। ये स्क्रॉल व्हील का इन्वेंशन एप्पल ने किया था, इस तरह के आईपॉड का। पर जब उन्होंने देखा कि टाइम चेंज हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मुझे स्क्रॉल व्हील रखना है। नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अपना नया प्रोडक्ट लेके आया जो मेरे पास है, हाँ, वो है ये आईफोन। अब आईफोन में भी इन्होंने क्या किया? एक बटन इंट्रोड्यूस किया, और इस बटन के लिए सैमसंग से बहुत लंबी फाइट हुई, लीगल फाइट हुई। अरबों रुपए खर्चा किया उन्होंने कि ये बटन हमारा पेटेंट है, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। पर उसके बाद इसको भी उन्होंने छोड़ दिया, ये बटन गायब हो गया, और आज के आईफोन में हम ये बटन नहीं देखते। तो आज के आईफोन में चेंज हो, तो चेंज जो है वो ही एक ब्रांड को स्टेब्लिश करता है, उसे कांस्टेंट रखता है। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। इसी कारण जब हमने देखा कि गुड क्वालिटी गोल्ड जो है वो कस्टमर्स को मिलना चाहिए, तो हमने इमीडिएटली 80s में 916 ज्वेलरी लेके आ गए, जिसको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में हॉलमार्क ज्वेलरी बोलती है, और उसको ब्रांडेड ज्वेलरी हॉलमार्क ज्वेलरी बोला जाता है, जो HOID की कैटेगरी में आता है। और आज पूरे इंडिया में HOID कंपलसरी हो चुका है। तो AT takes pride in telling you all that we were one of the pioneers among 4 or 5 jewelers in India at that time who introduced 916 gold jewelry. उसके बाद फिर हमने डायमंड ज्वेलरी लाई, और फिर हमने जेम स्टोन्स भी लाए कस्टमर्स के लिए। और अब जब हम थर्ड जनरेशन इस बिज़नेस में आई तो हमको लगा कि टाइम बहुत चेंज हो रहा है। देयर आर मैनी मल्टीनेशनल प्लेयर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, ब्रांड को नेशनल लेवल पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो वी गिव थॉट्स कि क्या करना चाहिए, नेशनल ब्रांड हमने आपको कैसे बनाया जाए। तो हमने एक वीडियो कमर्शियल उस टाइम चालू किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद वाला। This was the first video commercial of Anup Chand Tilok Chand Jewellers Private Limited. It was telecasted on various national televisions at that time. Play करेंगे एक बार। ठीक है, एनीवेज प्ले नहीं हो रहा है। तो इसमें रीमा लागू भी थी, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और सारे PVRs में, सारे मूवी मल्टीप्लेक्सेस में हमने इस वीडियो कमर्शियल से चालू किया। उसके बाद हमने पेपर एड्स में ब्रांडिंग अलग लेवल पे लेके गई, होर्डिंग्स की ब्रांडिंग लेके गई। रेडियो उस टाइम चालू हुआ था छत्तीसगढ़ में, माय FM और रेडियो मिर्ची चालू हुए थे। तो राइट टाइम पे जो नया मीडिया है उसको कैप्चर करना ज़रूरी था, हमने उसको भी चालू किया। साथ ही साथ नवरात्रि के गरबे के प्रोग्राम्स में सेलिब्रिटीज़ को बुलाना, इस तरह से ब्रांड को जो है लोगों के पास प्रेजेंट रखना पड़ता है। अच्छा, क्या होता है कि ब्रांडिंग, जैसा कि मुझे बताया गया कि ब्रांडिंग के बारे में भी कुछ बताना है, तो मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि ब्रांडिंग में ना एक 3-7-27 रूल होता है, जो कि स्टडीज़ में भी अप्लाई होता है बच्चों के। जब कोई एक ही इंसान
एक ब्रांड को 3 बार देख लेता है कहीं पे भी, या उसको एक्सपीरियंस कर लेता है, तो वो उस ब्रांड को पहचान जाता है कि हाँ ये कोई ब्रांड है। जब वही सेम बंदा उस ब्रांड को 7 बार देख लेता है, तो उसे वो ब्रांड याद हो जाता है कि यार ज्वेलरी मतलब 80, 7 बार देखा उसको याद हो गया। पर जब उसी ब्रांड को वो 27 बार देख लेता है तो उसका ट्रस्ट उस ब्रांड पे आ जाता है। जैसे बच्चे अगर कोई चीज़ को 7 बार पढ़ ले तो कभी नहीं भूलते, ऐसा बोला जाता है। तो सेम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ब्रांडिंग के ऊपर होता है। तो इसीलिए अगर हम सोचें कि अब तो ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें हमेशा दिखते रहना पड़ेगा ब्रांड को। और आपको ब्रांड को जो है उसकी स्टाइल को भी कैसा बनाना पड़ेगा पता है आपको? जैसे नदी बहती है, जैसा अभी का टाइम चल रहा है, आपको उसके हिसाब से ब्रांड की स्टाइल को बदलना पड़ेगा। पर आपके ब्रांड के प्रिंसिपल्स को कैसे रखना पड़ेगा? माउंट एवरेस्ट की जैसे पहाड़ जैसा, जो प्रिंसिपल से कभी ना डगमगाए, भले ही सदियों बीत जाए। तो ब्रांड के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जहाँ पे ब्रांड टिका रहे। हम बोलते हैं सिंबल ऑफ ट्रस्ट। तो सिंबल ऑफ ट्रस्ट कैसे बनेंगे? उसके कुछ मापदंड है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, हमें डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको अपने प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखना है, पर साथ ही साथ टाइम के साथ हमको चेंज भी होना है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का टाइम आया, उसके हिसाब से हमको चेंज होना है। तो जब 916 की ज्वेलरी आई, उसके बाद फिर मल्टी स्टोर्स के कॉन्सेप्ट आए, तो हम भी मल्टी स्टोर्स में चले गए। आज लिस्टेड हमारी एक कंपनी हो गई 80 ज्वेलर्स लिमिटेड। और फिर 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने सोचा कि अब रायपुर के कस्टमर्स को एक नया बाइंग एक्सपीरियंस चाहिए, एक नया ब्रांड एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमने 15,000 स्क्वायर फीट का 80 पैलेस शोरूम सिटी कोतवाली चौक पे बनाया, जहाँ पे आपको एक डिफरेंट ही ज्वेलरी बाइंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो आज सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी हब बन चुका है। तो ये जो हमारा नया स्टोर है उसका इमेज है। तो मेरा कहना यही है कि ब्रांड जो है वो एक दिन का काम नहीं है, आपको बहुत दिन की मेहनत लगती है। और कई लोग बोलते हैं कि यार मार्केटिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है। तो उसके ऊपर मैं आपको छोटा सी बात बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग होती है लोगों के पॉकेट से पैसा निकालना। मार्केटिंग क्या होती है कि लोगों के पॉकेट में कितना पैसा, उसको जज कर लो और उनके पैसे कैसे निकाले जाएं, उसे बोलते हैं मार्केटिंग। और ब्रांडिंग होती है लोगों के दिलों को छूना, कि हम लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच जाएं, दैट इज़ ब्रांडिंग। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ ब्रांडिंग। और एक्सीलेंस जो होता है ना, दैट इज़ नॉट बाय लक, एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बाय परसिवरेंस। तो आपको डटे रहना पड़ेगा अपने ब्रांड को। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज यार मैंने पेपर में ऐड दे दिया, मेरी ब्रांडिंग हो गई, नहीं। और ब्रांडिंग सिर्फ ऐड से हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। आपका एक एक कस्टमर जो है वो आपकी ब्रांडिंग करता है, आपके स्टाफ जो है वो आपकी ब्रांडिंग करते हैं, आपके जो सप्लायर हैं वो आपकी ब्रांडिंग करते हैं। एक होल अप्रोच लगती है। आपका कस्टमर एक बार तो आपके ऐड देख के आ जाएगा, बट वो रिपीट क्यों होगा? उसको एक ब्रांड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, बाइंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जब मिक्सचर होता है ना और सही जाता लगता है, तब वो ब्रांड बनता है और लोगों को उस पर ट्रस्ट आता है। तो यही मुझे आज आप सब लोग को बताना था, एक छोटी सी जर्नी के बारे में, 80 ग्रुप के बारे में। बहुत ही जल्दी हम और अपने आउटलेट्स लेके आ रहे हैं। बहुत अभी रिसेंटली हमारा सिवनी नारायण में भी एक आउटलेट खुला है, कोरबा, बिलासपुर, गोंदिया में भी हमारे आउटलेट्स हैं। रायपुर में 3 आउटलेट्स हैं, पंडरी में, सदर बाज़ार में एंड सिटी कोतवाली चौक में। एंड thank you all for giving me this Roll Ball community. I would like to thank Roll Ball community for giving me this opportunity to come on this stage, and thank you all कि आप सब इतने patiently मुझे सुने, and thank you so much. Thank you, sir.